बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ने आज टिशू पकड़ा हुआ, खैरियत हो। टिशू मैंने इसलिए पकड़ा हुआ कि भाई आपका आज काम पे मसरूफ़ था, काम पे था, ड्यूटी पे रहूँ, तो कुछ अहम सवालात आ गए थे। कुछ अहम सवालात मेरी वीडियो के अंदर कमेंट्स किए गए थे, उनके जवाबात देना मैंने ज़रूरी समझा जल्दी जल्दी। और लैपटॉप भी आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं, आप देख रहे होंगे, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये मैंने टिश्यू के ऊपर आपके तमाम सवालात जो हैं लिख लिए हैं। गुरुदेव साहब हैं इंडिया से मेरे भाई, उन्होंने एक सवाल किया था, उन्होंने बल्कि दो सवालात किए थे। उसके बाद जनाब सुलेमान लोधी साहब हैं, इन्होंने एक सवाल किया था, इनका भी सवाल अहम है। और गुरुदेव साहब का सवाल तो सबसे अहम है क्योंकि उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इससे पहले कि आपने अभी तक महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ रख के बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले चलते हैं जनाब गुरुदेव भाई ने जो किया है अपना कमेंट्स मेरी वीडियो के ऊपर। दो वीडियो के ऊपर इन्होंने अलग-अलग दो कमेंट्स किए हैं और दो कमेंट्स के अंदर दो सवालात पूछे हैं। उन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। सुलेमान लोधी साहब का भी जवाब दूंगा और गुरुदेव भाई जो इंडिया से हैं इनका जवाब भी दूंगा क्योंकि ये ओमान के अंदर मौजूद हैं। ये लिखते हैं मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, अब जा सकता हूँ बिना रोक टोक के दूसरी कंपनी में, मेहरबानी करके बता दें प्लीज़। तो जनाब आपका अगर वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आप अपनी मौजूदा कंपनी को अतला करें। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आप अपनी मौजूदा कंपनी को अतला करें कि भाई मैं आपको छोड़कर दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट होने लगा हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है मेरे ऊपर। ठीक है, उसके अलावा अपना पासपोर्ट ले ले। आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब देने लगा हूँ कि और न्यू वीज़ा लगाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सिविल आईडी और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं मुझे। तो मेरे प्यारे भाई गुरुदेव साहब, मैं आपको जवाब देने लगा हूँ, आप गौर फरमा लें। आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो एनओसी वाली नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने तमाम वीडियोस के लिंक लगा दिए हैं, आप वहाँ से जाकर वो वीडियोस भी देख लीजिए, आपको बखूबी इल्म हो जाएगा तमाम तर सहूलत से। फिर भी मैं आपको यहाँ पर उन तमाम सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ जो आपने दो मेरे सवालात मुझसे पूछे थे क्योंकि आपके सवाल बहुत अहम थे। जनाब आप मौजूदा कंपनी को इतला करें कि भाई मैं आपको छोड़कर अब नई कंपनी के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया है, मैं उस कंपनी में जा रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है। ठीक है, कंपनी को इतला देने के बाद जहाँ कहीं भी आपने न्यू वीज़ा ढूंढा है, अगर आपने अरबाब के पास न्यू वीज़ा ढूंढा है आज़ादाना तौर पर, जैसे हम पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेशी करते हैं, अगर आपने ऐसे वीज़ा ढूंढा है तो अपना पासपोर्ट, अपना सिविल आईडी, ओमान का जो रेजिडेंट कार्ड है वो लेकर, अपना जो आपका पुराना मौजूदा कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसमें आपका 6 महीने का एग्रीमेंट है, उसका आप में साल का एग्रीमेंट है, 1.5 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का एग्रीमेंट है, जो भी आपने उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उस एग्रीमेंट को लेकर और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जिस कंपनी के अंदर आप वीज़ा लगाना जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ अब आपका एग्रीमेंट होने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, उस कंपनी को जो वो तमाम डॉक्यूमेंट जाकर ऐसे पकड़ा दे, भाई ये मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी वहाँ पर मुद्दत ख़त्म कर ली है, मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब लिहाजा मुझे आपसे वीज़ा चाहिए। इंशाल्लाह वो आपका वीज़ा लगा देंगे। अगर आपको वीज़ा मिल गया हुआ है, आपने वीज़ा ढूंढ लिया है, सबसे पहली शर्त है कि वीज़ा पहले होना चाहिए आपके पास मौजूद। उसके बाद आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, पासपोर्ट, सिविल आईडी और एग्रीमेंट पेपर लेकर आप सनद के ऑफिस जाएँ, वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो चेंज हो जाएगा, बिना रोक टोक के आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। इस वीडियो को लाइक कर दें। अब सलमान लोधी साहब की तरफ आते हैं। जनाब सलमान लोधी साहब मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी हैं और ओमान में बसते हैं, ओमान में रहते हैं। वेलकम जनाब, खुश आमदीद। आप मेरी तरह परदेसी हैं। लिखते हैं भाई अगर आज कैंसिल जाऊं तो फिर वापस आ सकता हूं न्यू वीज़े पर। अभी इस मौजूदा वीज़े में 1 साल बाकी है, यानी कि अभी जो इसका वीज़ा चल रहा है सलमान लोधी साहब का, उसमें 1 साल बाकी है, 1 साल बाद वो वीज़ा एक्सपायर होगा। तो अब ये कैंसिल जाकर दोबारा ओमान के अंदर न्यू वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं, वो भी बिना एनओसी के। तो सुलेमान लोधी साहब, मैं आपको सादा अल्फाज के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। सुलेमान लोधी साहब, हमने जब आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर, हमने कानून की जांच पड़ताल की थी, हमने आरओपी की वेबसाइट के ऊपर गए, हमने लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के ऊपर देखा। ठीक है, हमने मेन पावर की वेबसाइट के ऊपर जब देखा तो हमको ये बात वाज़िह तौर पर वहां पर मिली। ठीक है, वाज़िह तौर पर वहां पर जो लिखा हुआ था कि आपका मौजूदा वीज़े के ऊपर, आपका मौजूदा एग्रीमेंट के ऊपर अगर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ओमान में रहते हुए भी अपनी जॉब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं बगैर स्पॉन्सरशिप के। बगैर स्पॉन्सरशिप का मतलब यह है कि बगैर एनओसी के। ठीक है, शर्त यह है कि आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके हों। आप मेरी समझ रहे हैं ना बात? अगर नहीं हुए तो आपको एनओसी की ज़रूरत होगी।
अब मेरे एक दोस्त जनाब, उनके आपने कमेंट्स भी देखे होंगे, उनके मैंने पिछली दफ़ा उनके कमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बनाई थी। वो मेरे दो दोस्त हैं इंडिया से, वो यहाँ से कैंसिल गए थे 2 साल बाद अपना एग्रीमेंट मुकम्मल करके, अपना वीज़ा मुकम्मल करके, वहाँ से एनओसी के बगैर न्यू वीज़ा न्यू कंपनी के अंदर वो आए हैं। ठीक है। और पाकिस्तान से मेरे एक भाई हैं, शाह साहब हैं, उनका पिछली वीडियोस के ऊपर आप कमेंट्स देख सकती हैं, वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक पूछ रहे थे। वो भी यहाँ से कैंसिल जाकर पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान से बगैर एनओसी के आए हैं। अगर आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस वीज़े के ऊपर, आप मेरी बात समझ रहे होंगे सुलेमान लोधी साहब, अगर आपके इस वीज़े के ऊपर 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया इस कंपनी के साथ, आप कैंसिल जाएं, कैंसिल जाने के बाद आप न्यू कंपनी के अंदर आ जाएं, बगैर एनओसी के आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका इधर भी वीज़ा खलास हो गया है, वीज़ा ख़त्म हो गया है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आपको बगैर एनओसी के वीज़ा मिल जाएगा न्यू कंपनी के अंदर। बस ज़रूरत है कि आपने वीज़ा ढूंढना है। ठीक है। अभी तक आपका 1 साल बाकी है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आपका 1 साल बाकी है इस वीज़े के अंदर, तो आप बगैर एनओसी के ये वीज़ा शिफ्ट दूसरी जगह नहीं कर सकते, यानी कि दूसरी जगह से दूसरी कंपनी से वीज़ा नहीं ले सकते। सादा अल्फाज के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी समझाते समझाते थोड़ा बहुत दूर निकल जाता हूँ, माजरत चाहता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा सताता हूँ, बहुत ज़्यादा पकाता हूँ। मैं सुलेमान लोधी साहब से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि भाई साहब, आपका 1 साल बाकी है, आप इस बात को समझ लें कि 2 साल मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद ओमान में रहते हुए या कैंसिल जाकर आप बगैर एनओसी के दूसरी जगह वीज़ा शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में बगैर एनओसी लेटर के जा सकते हैं, दूसरे अरबाब के पास बगैर एनओसी लेटर के जा सकते हैं। अगर आपका वीज़ा जो है वो 1 साल बाकी है तो आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत होगी, ख्वाह आप पाकिस्तान कैंसिल चले जाएं, आप इंडिया कैंसिल चले जाएं, आप बांग्लादेश कैंसिल चले जाएं, वहां पर जाकर आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत होगी और उस एनओसी लेटर को दिखाकर आप नया वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वरना आपको नया वीज़ा नहीं मिलेगा। इसी तरह जनाब मेरे गुरुदेव भाई साहब ने कहा था कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, अब जा सकते हो बिना रोक टोक के। नहीं भाई साहब, आप बिना रोक टोक के जा सकते हैं गुरुदेव भाई, आप बिना रोक टोक के जा सकते हैं दूसरी कंपनी के अंदर, लेकिन मेरी पहली बात तो सुन लें कि जो पहली शर्त है उसको भी तो पूरा करें ना। वो ये है कि आप अपनी मौजूदा कंपनी को, जहां पे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, जिस कंपनी का आपने वीज़ा लगाया हुआ था पहले 2 साल उसके कंप्लीट हो गए हैं, उसको आपने इतला करनी है। उसको इतला करने के बाद जो है उनसे अपना एग्रीमेंट की कॉपी लेनी है। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, उनके पास लाजमन एग्रीमेंट की कॉपी होगी, उनसे एग्रीमेंट की कॉपी लेनी है, उनसे अपना पासपोर्ट लेना है, उनसे अपना सिविल आईडी जो आपका एक्सपायर हो चुका है वो अपना लेना है। लेने के बाद उनके तमाम के आपने फोटो कापीज करवा लेनी है, बल्कि सनद के ऑफिस के ऊपर फोटो कापीज की सहूलत मौजूद होती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मौजूदा अरबाब जहां पर आपने वीज़ा तलाश किया है, सबसे पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आपने वीज़ा तलाश कर लिया है, वहां पर जाकर दें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा बिना रोक टोक के लग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं परदेसी भाइयों के जो मसाइल है उनको सादा अल्फाज के अंदर हल करने की कोशिश करता हूं। बहुत से लोग मुझे मेरी वीडियोस के ऊपर आके गालियां भी देते हैं। मैं समझता हूं कि उनका जो वीज़ा के कारोबार हैं, उनके वीज़ा के कारोबार के अंदर मैं टांग अड़ा रहा हूं। मैं लोगों को वीज़ा की फ़ीस के बारे में बता रहा हूं, मैं लोगों को वीज़ा चेंज करने के या छुट्टी पर जाने के या कुछ भी जो भी मसाइल हैं, पासपोर्ट के, सिविल आईडी के मतलब जो मसाइल हैं उनके हल बता रहा हूं। तो उनको थोड़ी वो होती है कि होता है ना, एक बंदे का कारोबार थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होता है, एक बंदा अगर किसी को मशवरा दे रहा हो ना, तो वो एक दुकानदार जो है, मैं बिला मुझे आप लोगों से इतना फ़ायदा मिलता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस यूट्यूब से, मेरा शौक है यूट्यूब के ऊपर आना, मेरा एक फैशन समझ लें। ठीक है, और कैमरे के सामने आके आपसे गुफ्तगू करना, आपके मसाइल का। और मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुए भी थे, मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुए हुए थे, उन फ्रॉड को लेकर मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप सब मेरे लिए एक जैसे हैं, मेरे भाई हैं। मैं पाकिस्तानी हूं ख्वाह नहीं हूं, मैं इस वक्त परदेसी हूं, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं कोई इंडियन नहीं हूं, मैं कोई बांग्लादेशी नहीं हूं, मैं सिर्फ इस वक्त परदेसी हूं। और मैं सबको परदेसी की नज़र से देखता हूं। मेरे लिए आप मेरे जिस किसी कंट्री से मर्जी हो, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, खौफ मेरा बस ये, मैं आप लोगों को परदेसी की नज़र से देखता हूं कि मैं परदेसी हूं तो आप भी परदेसी हैं। मेरे मसाइल थे तो आपके मसाइल भी होंगे, मेरे भी हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के मसाइल को हल करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नसर पाकिस्तान
जिंदाबाद।